एक अंग्रेज ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने एक छोटा बच्चा बैठा था। टाइम पास करने के लिए अंग्रेज ने उससे पूछा, यहाँ सबसे खतरनाक लोग किस जगह के होते हैं? बच्चा बोला, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, और सबसे खतरनाक तो राजस्थान वाले। अंग्रेज थोड़ा डर गया। ओह, मतलब इनसे दूर रहना चाहिए? बच्चा बोला। हाँ। कुछ देर बाद अंग्रेज बोला, मैं कैसे जान सकता हूं कि कौन सा व्यक्ति कितना खतरनाक है? बच्चा बोला, अगर पहचानना है कि कौन कितना खतरनाक है तो चुपचाप बैठे रहो। पूरे पप्पू पहली बार नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा, बेटा अच्छे से जवाब देना और थोड़ा स्मार्ट बनकर रहना। पप्पू बोला, माँ आज तो कंपनी वाले मुझे ही जॉब देंगे। पप्पू बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से बैठे हैं। सब फॉर्मल कपड़ों में अंग्रेजी में बात कर रहे थे। पप्पू ने धीरे से अपने पास बैठे लड़के से पूछा, भाई यहाँ इंटरव्यू हिंदी में होगा या अंग्रेजी में? लड़का बोला, अंग्रेजी में ही होगा। कल दोपहर को भादर भाई ने देखा कि एक सज्जन एक घर के बाहर वेट मशीन लेकर बैठे थे। उन्हें देखकर भादर भाई का दिमाग सन्न गया, क्योंकि शक्ल सूरत की चमक दमक और कपड़ों के पहनावे से कतई नहीं लग रहा था कि वो कहीं से गरीब है। मन में उठ रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए भादर भाई उस सज्जन के करीब गया और बोला, अंकल सुनिए, मुझे लगता है आप अचानक किसी गहरे आर्थिक संकट में आ गए हैं। वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप ये काम करते हैं। सज्जन, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। लड़की, भैया देखिए ये क्या पकड़ा दिया आपने? सुबह ये टी शर्ट लेकर गई थी और अब देखो इसमें कितना बड़ा छेद है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? दुकानदार, अरे मैडम सुबह तो आप फिटिंग चेक कर रही थी, तब तो सब चकाचक था। ये छेद जरूर आपने घर जाकर कैंची से किया होगा या कहीं फंस गई होंगी, अब वापस नहीं होगा। लड़की, बकवास बंद करो, मैंने कोई छेद नहीं किया। इसे चुपचाप वापस लो वरना अच्छा नहीं होगा। दुकानदार, मैडम अब ये वापस नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। लड़की, बॉस ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और बड़े टशन में कहा, तैयारी कर लो, हम अगले हफ्ते एक जरूरी मीटिंग के लिए लंदन जा रहे हैं। सेक्रेटरी ने घर आकर अपने पति से कहा, सुनो जी, ऑफिस के काम से मुझे बॉस के साथ एक हफ्ते के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। जरूरी काम है, मना नहीं कर सकती। पति ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड जो एक स्कूल टीचर थी उसको फोन घुमाया। डार्लिंग गुड न्यूज, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। उसके जाते ही तुम सीधा मेरे घर आ जाना। पूरा हफ्ता रात के 2 बज रहे थे। बनवारी लाल अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी अचानक खिड़की जोर से खुली, एक बर्फीली हवा का झोंका आया और कमरे का तापमान शिमला जैसा हो गया। बनवारी की आंखें खुली और सामने का नजारा देखकर उनकी चीख गले में ही फंस गई। साक्षात यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर बेडरूम में खड़े थे। बनवारी बिस्तर से नीचे लुढ़क गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु अभी तो मेरा बेटा छोटा है, वसीयत के कागज भी अधूरे हैं, मुझे अभी मत ले जाइए। यमराज ने अपना बहू आईने के सामने लिपस्टिक ठीक करते हुए बोली, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। बुजुर्ग माँ ने संकोच से कहा, बेटी मुझे गैस का चूल्हा चलाना नहीं आता। तब बेटे ने सहज अंदाज में कहा, माँ पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप वहीं चली जाना, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ चुपचाप चप्पल पहनकर निकल गईं। यह सब उनका 7 साल का बेटा रोहन सुन रहा था। रास्ते में पार्टी के लिए जाते हुए रोहन बोला, पापा जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो अपना घर मंदिर के पास ही बना। एक बार एक मास्टर जी ने जोश जोश में अपने फोन का रिचार्ज किया, लेकिन उंगलियां क्या फिसलीं। 599 का बैलेंस किसी अनजान नंबर पर चला गया। मास्टर जी को जैसे ही झटका लगा, उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन मिलाया। रिंग जा रही थी पर उधर से कोई उठा नहीं रहा था। मास्टर जी ने 1 बार 2 बार 10 बार कॉल किया पर सामने वाला कॉल उठाने को राजी नहीं। मास्टर जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने सोचा, बेटा प्यार की भाषा नहीं समझोगे तो अब मास्टर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। थक हार कर मास्टर जी ने एक ऐसा मैसेज टाइप किया, बहुत समय पहले एक चिड़ियाघर में 2 शेर रहते थे। एक शेर जंगल से हाल ही में पकड़ा गया था, जबकि दूसरा वहीं चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। एक दिन लापरवाही से उनके पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। मौका मिलते ही दोनों शेर भाग निकले। जंगल वाला शेर बिना देर किए अपने असली घर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन शहर में पला बड़ा शेर जंगल से अनजान था, इसलिए वह शहर की तरफ निकल पड़ा। शेरों के भागने की खबर से हड़कंप मच गया। चिड़ियाघर का स्टाफ, पुलिस और वन विभाग सब उनकी तलाश में जुट गए। जिंदगी में पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ा था। सीना चौड़ा था पर दिल धक धक कर रहा था। चढ़ते ही मैंने बगल वाले यात्री से पूछा, भाई साहब गाजियाबाद कब आएगा, मुझे उतरना है। यात्री ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने चांद पर जमीन मांग ली हो। बोला, भाई ये सुपरफास्ट है, गाजियाबाद से गुजरेगी तो जरूर पर रुकने का नाम नहीं लेगी। यह सुनते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई। घबराहट देख सहयात्रियों को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे एक प्रो टिप दी, देखो भाई घबराओ मत,
गाजी, एक बार की बात है, एक महिला ने पक्का इरादा कर लिया कि आज वो अपनी शॉपिंग एक ही बार में पूरी करके ही दम लेगी। सुबह सुबह वो ऐसे तैयार हुई जैसे किसी जंग पर जा रही हो। उसने घर वालों को सख्त लहजे में कहा, सुन लो सब, आज ना टाइम बर्बाद करना है ना ज्यादा घूमना, सीधा जाऊंगी, लहंगा पसंद करूंगी और फाइनल कर दूंगी। घर वाले तो खुशी के मारे पागल हो गए। वाह, आज तो जल्दी निपट जाएगी शॉपिंग। महिला बाजार पहुंची, पहली ही दुकान में धमाकेदार एंट्री ली। दुकानदार, मैडम किस तरह का लहंगा दिखाऊं? एक बार शादीशुदा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया। माहौल थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए आयोजक ने माइक उठाया और एक गहरा सवाल पूछा, यहाँ बैठी कौन सी महिला ने आखिरी बार अपने पति को आई लव यू कब बोला था? जवाब बड़े ही दिलचस्प थे। एक ने शर्माते हुए कहा, मैंने तो आज सुबह ही बोला। दूसरी ने इतराते हुए कहा, कल ही बोला था। तीसरी बेचारी सोच में पड़ गई, अरे मुझे तो याद भी नहीं, शायद पिछले महीने। आयोजक ने एक शानदार शर्त रखी, ठीक है देवियों, अब एक स्कूल की क्लास में सन्नाटा था। टीचर ने पूरे रौब के साथ अंग्रेजी में एक सवाल दागा, हमारे पास कितनी किडनी होती हैं? एक छात्र ने बिना देर किए हाथ उठाया और आत्मविश्वास से बोला, 4। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्हें लगा आज तो शिकार हाथ लग गया। उन्होंने मजे लेते हुए कहा, वाह बेटा, तुमने तो मेडिकल साइंस ही बदल दी। टीचर ने मॉनिटर को बुलाया और चुटकी लेते हुए बोली, सुनो, जरा बाहर से घास का एक बंडल ले आओ, क्योंकि हमारी क्लास में एक गधा बैठा। तुम्हें क्या लगा लड़ाई करके दूर चली जाऊंगी, ब्लॉक कर दूंगी, छोड़ दूंगी? बेटा 100 झगड़े और कर लूंगी, लेकिन रहूंगी तुम्हारी छत्ती पे ही। जिन लोगों ने प्रोफाइल में से फोटो हटा रखी है उनको पूछना चाहती हूँ, भाई ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचते? किसी को अगर मेरे हाथ की चाय पीनी है तो आइए मेरे घर पर स्वागत है। अच्छा। और साथ लाइए गैस सिलेंडर। लड़कों को शादी का भूत सवार होता है, लड़कियां शादी करके उनका भूत उतार देती हैं। एक गुजराती ने मारवाड़ी को अपना कुआं बेचा। लिखा पढ़ी और पैसे के लेन देन के बाद अगले दिन गुजराती मारवाड़ी से मिला और बोला, मैंने तुमको सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर पानी भी चाहिए तो पानी की कीमत अलग से देनी होगी। इस पर मारवाड़ी बोला, अरे मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा था, ये बोलने के लिए कि कुएं में जो तुम्हारा पानी है उसे 2 दिन में निकाल कर ले जाओ, नहीं तो मेरे कुएं में पानी रखने का तुम्हें किराया देना पड़ेगा। दूसरी फनी स्टोरी, एक बार पप्पू को जबरदस्त जुकाम हो गया, नाक बह रही, आंखें। आप मानो या ना मानो, हम लोग की जिंदगी बर्बाद करने में इस मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई लड़की मैसेज नहीं करेगी तो क्या जरूरत थी इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की? तुम तो यूट्यूब पे भजन सुनो मित्र। एक आदमी घने जंगल से गुजर रहा था, तभी सामने से एक जंगली हाथी आता दिखाई दिया जो लंगड़ाते हुए चल रहा था। आदमी को देखते ही हाथी बार बार अपना एक पैर उठाने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आदमी समझ तो गया कि हाथी इशारा कर रहा है, लेकिन डर के कारण वह पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर तक हाथी यही हरकत करता रहा, तो आखिरकार आदमी ने साहस किया और धीरे धीरे उसके करीब गया। पास जाकर देखा तो उसके पैर में लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा धंसा हुआ था। अरेंज मैरिज की मीटिंग चल रही हो और वो एक सवाल न आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। लड़का आखिर करता क्या है? एक दिन हमारा भूरा सज धज कर नए जमाने का जेंटलमैन बनकर लड़की वालों के घर पहुंचा। चाय के साथ समोसे आए, बिस्किट आए और फिर आया वो करो या मरो वाला सवाल। लड़की के पापा ने पूछा, तो बेटा क्या काम धंधा संभाल रहे हो आजकल? भूरा के पिता ने एक गहरी सांस ली, अपनी कॉलर थोड़ी टाइट की और बड़े गर्व से बोले, भाई साहब, हमारा बेटा फूड एंड बेवरेज सेक्टर में अब 10वीं की परीक्षा में प्रश्न आया, गब्बर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। एक छात्र ने ऐसा उत्तर लिखा कि पढ़ने वाले भी हंसी रोक न पाए। उसने लिखा, गब्बर सिंह शहर की भीड़ भाड़, शोर और प्रदूषण से दूर पहाड़ों की स्वच्छ हवा में रहते थे। उन्हें फैशन या दिखावे का कोई शौक नहीं था। एक ही खाकी वर्दी में वर्षों निकाल दिए। मिनरल वाटर जैसी सुविधाओं से दूर साधारण जीवन जीते थे और जमीन से जुड़े इंसान थे। टीम मैनेजमेंट में उनका कोई जवाब नहीं था। जब कालिया नेताजी जोश में मंच से बोले, हम सब शेर के बच्चे हैं, उधर जंगल में बेचारा शेर अपनी शेरनी को मनाते मनाते परेशान हो गया और बोला, डार्लिंग कसम से ये नेता झूठ बोल रहा है, मेरे तो खुद के 2 ही बच्चे हैं, ये पूरा देश कहां से आ गया?